नमस्कार, आप देख रहे लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बात करेंगे लखनऊ की। आपको बताते चले लखनऊ के मोहनलालगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं मिली है यहां पर रात में महिला डॉक्टर, जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र में इलाज समय पर नहीं मिल पा रहा है। आपको बताते चले कि एक नर्स के भरोसे पूरा अस्पताल चलाया जा रहा है कि रात के वक्त यहाँ पर कोई भी महिला डॉक्टर नहीं है, लेकिन गर्भवती महिलाएं जो हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात में कोई महिला डॉक्टर नहीं होने से लोगों को सरकारी अस्पताल छोड़कर प्राइवेट अस्पतालों की तरफ मूव करना हो रहा है और इमरजेंसी में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको यहाँ पर बड़ी दुर्घटनाओं के बीच लड़ना पड़ रहा है। और इसी के साथ आपको बताते चले कि रात पे डॉक्टर ना होने के चलते प्राइवेट अस्पतालों की ओर जो मरीज हैं वो मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकारी अस्पतालों से मरीजों का उठ रहा है यहाँ पर विश्वास, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से कई बड़े वादे किए गए हैं, कई तरह के यहाँ पर लोगों को आश्वासन दिए गए हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद चुस्त दुरुस्त कर दी जाएगी और अधिकारियों को भी यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए। लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और है। वो हम आपको बता रहे हैं लखनऊ के मोहनलालगंज के स्वास्थ्य केंद्र की, जहां पर आपको बताते चले कि रात के समय पर यहां पर गर्भवती महिलाओं को इलाज समय पर नहीं मिल पा रहा, जिस वजह से लोग सरकारी अस्पताल छोड़कर प्राइवेट अस्पतालों की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता रोहित दीक्षित ने वहां की एक डॉक्टर ज्योति से बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उनका कहना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अधीक्षिका डॉक्टर ज्योति कामले हैं। मैम नमस्कार, लोकमंच न्यूज़ चैनल की टीम में। ये मैम सबसे पहला हमारा सवाल है कि नाइट में गर्भवती महिलाएं जो रहती हैं उनके लिए यहाँ पर सिर्फ नर्स की व्यवस्था ही है, डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे पास डॉक्टरों की पूरी कमी है कि अगर 3 डॉक्टर हैं तो एक हमारी एनएचएम से डॉक्टर है, तो वो ऑलरेडी उनकी मॉर्निंग ड्यूटी लगती ही है, क्योंकि सीज़र करने होते हैं। मैक्सिमम जो हमारे इमरजेंसीज होते हैं वो मॉर्निंग टाइम पे आते हैं। दूसरी एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनकी 3 दिन यहाँ रहती है और 3 दिन नगराम में ड्यूटी रहती है। तीसरी हमारे पास आयुष की डॉक्टर हैं, तो ऑलरेडी उनसे हम इमरजेंसी ड्यूटी नहीं ले सकते हैं। चौथी हमारे पास ये डॉक्टर कनिका है, वो ऑलरेडी कंसीव है, उनका लास्ट टाइमेस्टर चल रहा है, तो उनसे भी हम इमरजेंसी नहीं ले सकते। इस कारण हम इमरजेंसी ड्यूटी देने में मतलब कि 2 बजे के बाद की दिक्कत हो रही है। अदरवाइज़ हमारे पास ईएमओ रहते हैं, अभी तक कोई परेशानी नहीं होती है। ऑन कॉल अगर किसी को भी बुलाया जाता है तो वो लोग आते हैं और अपने मरीज देख के जाते हैं। जिस तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जनसंख्या देखी जा रही है कि लगातार कितने लोग आते हैं, काफ़ी यहाँ पर सीजर भी होते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि जब नाइट में गर्भवती महिला आती है उसको प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं मिलती है। नर्स जो है वो जिला अस्पताल के लिए ट्रांसफ़र कर देती हैं, रिफ़र कर देती हैं, लेकिन वो जिला अस्पताल नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पताल जाती है, जहाँ पर उसके साथ लापरवाही होती है और उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसे में आपका विचार क्या है कि नहीं अस्पताल में नाइट में एक गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पर डॉक्टर होनी चाहिए? हाँ, हमें कम से कम 4 फीमेल मेडिकल ऑफिसर्स की आवश्यकता है, जिससे कि हम 24 आवर सुविधा सीएससी मोहनलालगंज को दे सकें। जिस तरह आपने सुना कि मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अधीक्षिका डॉक्टर ज्योति कामले भी ने स्वीकारा है कि गर्भवती महिलाएं जो हैं रात में वापस होती हैं और उनको जो है समुचित इलाज नहीं मिल पाता है रात में। अब देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कैसे दिशा निर्देश देते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हालातों को सुधारते हैं। यह साफ तौर पर देखने वाली बात है। लखनऊ से रोहित दीक्षित, लोकमंच। तो लखनऊ के मोहनलालगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरीके की अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, जहां पर मरीजों को समय से इलाज नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर डेंगू और वायरल फीवर से लोग ग्रसित दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ यानी कि सूबे के जो मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है, उनकी तरफ से साफ कहा गया है, कई तरीके के उन्होंने दौरे किए हैं, जिला अस्पताल गए हैं, निरीक्षण किया है। इस दौरान लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों को निलंबित भी किया है। इस दौरान उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर जाएं और वहां का जायजा लें, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है इसके बारे में बातचीत करें। इसके साथ ही जो मरीज हैं उनके साथ वार्तालाप करें और मरीजों को उचित उपचार दिया जाए गाँव में, और साथ ही दवाइयों को बांटने के लिए भी यहां पर साफ तौर पर डॉक्टरों से कहा गया है। लेकिन डॉक्टर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई है, वे खुद यहां पर
लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसी एक तस्वीर हमने आपको दिखाई है लखनऊ के मोहनलाल गंज के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर, जहाँ पर गर्भवती महिलाओं के साथ यहाँ पर महिला डॉक्टर कोई भी नहीं मिली रात पे, जिसकी वजह से यहाँ पर महिलाओं को इलाज समय पर नहीं मिल पाया, जिस वजह से कई ऐसे मरीज हैं जो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीधा लखनऊ से रोहित सीधा जुड़ गए हैं, रोहित दीक्षित, आप अभी मोहनलालगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास खड़े हैं। वहां की स्थिति क्या कुछ है और क्या कुछ, पहले पूरा ये मामला बताइए, क्या कुछ पूरा मामला है? सत्यम जी, जिस तरह मोहनलालगंज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में आज हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो सब बेहाल है। इसी को देखते हुए राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे हैं और यहाँ पर आपको बताते चले कि गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही है। जिस तरह मोहनलालगंज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में 4 गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं और इन डॉक्टरों का जो है दिन में जो है ओपीडी करके वो चली जाती हैं, लेकिन रात में गर्भवती महिलाओं के लिए कोई डॉक्टर नहीं रहती है। नर्स के भरोसे जो है अस्पताल चलता है और इस अस्पताल में जो है नर्स नहीं देख पाती है और मरीज को, गर्भवती महिला को प्राइवेट अस्पताल की ओर भेज दिया जाता है। जहाँ प्राइवेट अस्पताल में मरीज महिला के साथ लापरवाही होती है, जिसके बाद उसकी जान चली जाती है। ऐसा मामला प्रकाश में आया है। अभी हाल में ही 1 महीने पहले ऐसा मामला प्रकाश में आया था, जिस पर सीएमओ लखनऊ मनोज अग्रवाल ने जांच के आदेश दे दिए थे, लेकिन अभी तक उसमें ना तो कोई जांच हुई और ना उस पीड़ित महिला को न्याय मिला। मरने के बाद भी उस महिला को न्याय नहीं मिला। पति दर की ठोकरें खा रहा है। अब आपको बताते चले कि कोविड-19 की जो तीसरी लहर है, उसको देखते हुए सबसे ज्यादा असर बच्चों में देखने को मिलने को कहा गया है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मोहनलालगंज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भीड़ होती है, लेकिन मोहनलालगंज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में आप पीछे हमारे देख रहे होंगे किस तरह वैक्सीन को लेकर मरीजों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर स्लॉट सिर्फ 200 है और 200 स्लॉट में 1000 की भीड़ में कैसे मरीजों को, कैसे लाभार्थियों को वैक्सीन लगे। अब ये साफ तौर पर देखने वाली बात है। किस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तीसरी लहर को लेकर सजग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मरीजों को, लाभार्थियों को वैक्सीन लगाने में कतरा रहे हैं, क्योंकि उनके पास स्टॉक ही नहीं है। जी रोहित, ये तो बात हो गई, लेकिन जिस तरीके से अभी डेंगू का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है, वायरल फीवर का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अभी लखनऊ के जिला अस्पताल पे योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। इस दौरान लापरवाही बरतने वाले जो डॉक्टर थे उनको निलंबित कर दिया था। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर लगातार सख्त आदेश देते हुए नजर आते हैं कि लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था चाक चौबंद अच्छी तरीके से चलानी चाहिए, लेकिन फिर भी डॉक्टर लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। सत्यम जी, ये ग्रामीण एरिया है। ग्रामीण एरिया में जो है अधिकारी और उनके जो कर्मचारी हैं वो मौज करते हैं, आराम से कुर्सी में एसी में बैठकर अपने कमरे में बैठे रहते हैं और डॉक्टर जो है आराम करते रहते हैं। नर्स से कोई मतलब नहीं। इसी तरह आपको बताते चले कि ग्रामीण क्षेत्रों में भीषण गंदगी और बीमारियों की वजह से डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर जैसी महामारी इस समय उत्पन्न है और फिरोजाबाद में इस तरह की लापरवाही के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां के 2 डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया है। अब यह हाल ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा हो गया है। इससे देखते हुए आपको बताते हैं कि जिस वायरल फीवर, डेंगू की बीमारियां लगातार उत्तर प्रदेश में फैल रही हैं, अब किसी मोहनलालगंज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में इसकी हकीकत को पता चला। अब आपको बताते चले कि यहाँ पर पेट्रोजिल, पैरासीटामॉल बच्चों के लिए अस्पताल में है ही नहीं। यहाँ पर बच्चों ये दवा है ही नहीं। अब साफ तौर पर ये कहने वाली बात है, जिस तरह मेडिसिन सप्लायर जो है अस्पतालों में पूरी तरीके से दवाइयाँ नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर के आखिर कैसे? ठीक है रोहित, मैं देख पा रहा हूं कि आपके पीछे बड़ी लंबी कतार लगी हुई है लोगों की। जरा इनसे बात करिए, किस लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और इनकी किस तरीके से यहाँ पर मदद की जा रही है? जैसा कि आपको बता दें कि हमारे पीछे आप देख रहे तमाम लोगों की वैक्सीन को लेकर लाइन लगी है। ये लोग सुबह जो है 5:30 बजे आ गए हैं और 5:30 बजे आ गए। आप कितने बजे आए? 3 बजे आए हैं। आप जरा ये बताइए कि वैक्सीन को लेकर आपको कितनी दिक्कत झेलनी पड़ रही है? बहुत दिक्कत मिल रही है। जैसा कि आपने सुना, इनका गाँव जो है वो से यहाँ परेशान है। ना तो सुबह से इन्होंने खाना खाया है, ना तो इन्होंने चाय पी है। सुबह 5 बजे से ये लोग यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं। हमारे साथ महिला भी है,
एक लोग हैं, ये जरा हम आपसे भी पूछते हैं कि किस तरह की आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही है, कब से आई है? बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। हम कल आए थे, लड़ाई हो रही थी, नहीं वैक्सीन लग पाई थी। मेरी मम्मी 60 साल की है, वो लाइन में लगी हुई है, उनको वैक्सीन नहीं लग पा रही है। क्यों क्यों वैक्सीन नहीं लग पा रही, जरा बात करिए, क्यों वैक्सीन नहीं लग पा रही, क्या दिक्कत आ रही है? क्यों वैक्सीन नहीं लग पा रही है, क्या दिक्कत आ रही है? लड़ाई हो रही है, जो एक लाइन नहीं लग पा रही है, लंबी हो रही लाइन, और सब लोग एक दूसरे से सर ऊपर हो जा रहे हैं। और वहाँ जो लोग जानते हैं, जानने वाले हैं, वो लोग आते हैं, चले जाते हैं, और बाकी जो सारे आम जनता है वो खड़ी रह जाती है। उसके बाद बोलते हैं वैक्सीन खत्म हो गई। इसकी शिकायत आपने यहाँ की जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अधीक्षिका है डॉक्टर ज्योति कले, आपने उनसे किया? मालूम नहीं, नहीं पता यहाँ पर। नहीं रोहित, इतनी जानकारी देखिए लोगों को नहीं होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरीके से महिला ने बताया है कि यहाँ पर वैक्सीन खत्म हो जाती है, जो जान पहचान वाले लोग होते हैं उनको पहले वैक्सीन दी जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े वादे करते हैं वैक्सीनेशन को लेकर, बताते हैं कि रफ्तार बड़ी तेज है वैक्सीनेशन की, लेकिन स्थिति क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, वो आप जान लीजिए। मोहनलालगंज के स्वास्थ्य अस्पताल से साफ तौर पर दिखाई दे रही कितनी लंबी कतार लगी हुई है, लेकिन कतार लगी होने के बावजूद भी यहाँ पर किसी को वैक्सीन समय से नहीं लग रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और बताइए वहां की क्या कुछ अपडेट है? सत्यम जी, जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरी लहर को लेकर तमाम अथक प्रयास कर रहे हैं, अपने अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जगह जगह कैंपिंग करिए और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वैक्सीन का कैंप लगवाइए, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन के स्लॉट बुक कराइए। तो ऐसे में जो लोग नहीं जान पाते हैं तो वो स्लॉट नहीं बुक कर पाते हैं, तो स्लॉट ना बुक होने की वजह से यहाँ पर जो है मरीज लाभार्थियों की भीड़ ज्यादा हो जाती है। ऐसे में जो लोग जानकारी अपना कहा है कि सुबह 3 बजे से यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं, आखिर कब स्वास्थ्य विभाग जागेगा और जगह जगह जो है कैंप लगवाकर वैक्सीन के लिए मरीजों को लाभ पहुंचाएगा। ऐसे साफ तौर पर ये देखने वाली बात है कि कितनी हमारे पीछे ये देखिए लाइन लगी हुई है, ये सुबह 5 बजे से लाइन लगी हुई है, आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए सबसे ज्यादा लाइन लगी हुई है, इसमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग है और बुजुर्गों के जो है सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है कि इतनी राशि कैसे खड़े रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है साफ तौर पर कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड है उन लोगों का वैक्सीन जो है तत्काल प्रभाव से लगाया जाए, और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो अपना स्लॉट बुक करके या नहीं स्लॉट बुक कर पा रहे हैं तो साइबर कैफे में जाकर स्लॉट बुक कर ले, जिसकी वजह से वैक्सीन लग जाए। यहाँ तो रोहित कोई गाइड करने वाला भी नहीं खड़ा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। जिस तरीके से आदेश दिए गए थे सरकार की तरफ से कि लोगों को गाइड किया जाएगा, वैक्सीनेशन को लेकर यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, और स्वास्थ्य विभाग के बाहर, अस्पताल के बाहर यहाँ पर लोग खड़े हैं, लंबी लाइनें लगी हैं सुबह 3 बजे से, लेकिन कोई यहाँ पर देखने वाला भी नहीं है। और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी लोग धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि तीसरी लहर आने की यहाँ पर आशंका जताई गई है। जिस तरह आपने देखा होगा कि हमारे पीछे बारिश भी होना शुरू हो गई है और ये देखिए लोगों की भीड़ जो है वो दिख रही है कि अंदर वहाँ पर लगभग 800 से 900 के बीच लोग हैं, बात तेजी से होने लगी है सत्यम जी। अब ये साफ तौर पर देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं भी झेलते हैं और बीमारी भी झेल रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों में ज्यादातर खतरा रहता है, वायरल फीवर का रहता है, डेंगू मलेरिया का रहता है और साथ में कोविड-19 महामारी का भी खतरा रहता है। ऐसे खतरों को झेल कर ये लोग वहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं, लेकिन इनको वैक्सीन नहीं लग पा रही है। यह साफ तौर पर देखने वाली बात है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार इन सब मामलों को संज्ञान लेगी और अमीरों को, जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको वैक्सीन कब लगेगी और कोविड-19 से लोग कैसे बचेंगे, ये एक सवाल है। जी रोहित, लगातार डेंगू का भी प्रकोप बढ़ रहा, वायरल फीवर के भी मरीज देखने को मिल रहे हैं। कानपुर में कई लोगों की मौत हो गई, लखनऊ में कई लोगों की मौत हो गई, अस्पताल गचागच भरे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ खुद सूबे के मुखिया साफ तौर पर कह रहे किसी तरीके का अनियमितता नहीं बरतनी चाहिए, मरीज का अस्पताल में इलाज समय पर होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर गर्भवती महिला का इलाज नहीं किया जाता। वैक्सीनेशन को लेकर साफ तौर पर ढिलाई देखने को मिल रही है, वैक्सीनेशन खत्म हो गई, आप घर जाइए, और वैक्सीनेशन समय पर लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है। लेकिन इतनी बड़ी अनियमितता हो रही है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, जबकि खुद योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े आदेश दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लापरवाह बना है स्वास्थ्य विभाग। जिस तरह गर्भवती महिलाओं की जो है लगातार मौतें हो रही हैं, साफ तौर पर देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं अस्पतालों में जो कमी है वो साफ तौर पर देखने वाली बात है, क्योंकि ओपीडी करके जो है महिलाएं जो है वो चली जाती हैं, डॉक्टर चली जाती हैं और यहाँ पर नर्स के भरोसे जो है अस्पताल रहता है। ऐसे में जब नर्स जब कुछ
ठीक नहीं कर पाती है तो उनको जिला अस्पताल के रेफर किया जाता है। हमारे साथ ऐसे ही यहाँ पर आशा बहू हैं जो स्वयं मरीजों को लाती हैं और उनको बताती हैं कि नहीं यहाँ पर मरीज अस्पतालों की तरफ जागरूक भी करती हैं। तो मैं उनसे पूछूंगा क्या हालात हैं अस्पतालों के इस समय। सारे दिन में तो डॉक्टर रहती हैं, लेकिन नाइट में डॉक्टर नहीं रहती है। स्टाफ नर्स ही सारा मतलब देख रेख करती हैं। अगर कोई जटिलता फंसती है तो लोग रिफर कर देती हैं जिला अस्पताल के लिए। अगर जिला अस्पताल लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो प्राइवेट के लिए मूव करते हैं। प्राइवेट डॉक्टर उनको तुरंत सीजर करके उनकी जान ले लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि विगत दिनों पहले राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज का पौरुष अस्पताल एक महिला की जान के साथ खिलवाड़ कर बैठा। वहां के डॉक्टर सुधा सिंह ने महिला का इलाज किया, ऑपरेशन किया, ऑपरेशन रीडिंग नहीं बंद हुई, उसका दोबारा ऑपरेशन कर दिया। बिना एनेस्थीसिया, बिना बेहोशी का इंजेक्शन हुए उस महिला का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद महिला की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो राज लखनऊ के लाइफ लाइन कहे जाने वाले किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के क्वीन मैरी अस्पताल में भेज दिया। क्या महिला की मौत हो गई। ऐसे में परिवारजनों ने आरोप लगाया है डॉक्टर के ऊपर, प्राइवेट अस्पताल के। अब ये साफ तौर पर देखने वाली बात है कि कब तक उस डॉक्टर पर कार्रवाई होगी और उस महिला को न्याय मिलेगा। ऐसे ही आसान वो सरकारी अस्पताल में मरीजों को आती है क्योंकि ग्रामीण में ज्यादा हलचल नहीं रहती है, क्योंकि अस्पताल भी ज्यादा नहीं है, सरकारी भरोसे जो है मरीज रहते हैं। जी रोहित, बड़ी चिंताजनक यहाँ पर स्थिति है कि राजधानी में आप खड़े हैं, मोहनलालगंज के स्वास्थ्य केंद्र पर आप खड़े हैं, वहां की ये स्थिति है। वहां पर लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं, डॉक्टर समय पर पहुंच नहीं रहे हैं और डॉक्टर रात में नहीं रुक रहे हैं, जिससे कि मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ की ये हालत है। जो आसपास के जिले हैं, कानपुर हो गया, लखीमपुर हो गया, इनकी हालत क्या होगी इस समय? यहाँ के जो स्वास्थ्य केंद्र है उनकी हालत क्या होगी? और जिस तरीके से रोहित, एक चीज और, जिस तरीके से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए थे कि टीम गांव में जाए, गांव का निरीक्षण करे, साफ सफाई का मुआयना करे और जो साफ सफाई को लेकर वहां के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको बोला गया कि गांव में साफ सफाई रखी जाए, जिससे कि डेंगू के मच्छर ना पनप पाए और लोगों को समय से इलाज दिया जाए, गाँव में टीमें जाएं। तो गाँव में क्या टीमें पहुंच पा रही हैं या फिर केवल कागजों तक ही सीमित है ये सब चीजें, कागजों में ही डॉक्टर दौड़ाए जा रहे हैं? यह सब वादे झूठे हैं सत्यम जी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है उत्तर प्रदेश का पूरा यही हाल है कि कहीं भी रात में महिला डॉक्टर नहीं रहती है। इस समय डेंगू वायरल फीवर जो है बहुत तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें कि पीएमओ इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के भरोसे जो है नाइट में पूरा अस्पताल रहता है। मेडिकल ऑफिसर जो रहता है वो मरीजों को जो है इमरजेंसी में दवा देता है, समुचित इलाज देता है और घर भेज देता है, लेकिन हालत में सुधार नहीं होता है। जब हालत में सुधार नहीं होगा तो ऐसे स्थिति पैदा हो जाएगी, मरीज जो है जिला अस्पताल की ओर भागेगा। सत्यम जी, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे किस तरह जो है बारिश हो रही है और बारिश में जो है लगातार मरीजों की लंबी लाइनें भी लगी हुई हैं। तो ऐसे हालात पूरे उत्तर प्रदेश में हैं और ये हालात कब सुधरेंगे? क्योंकि भाजपा सरकार के जो है 4.5 साल बीत गए हैं उत्तर प्रदेश में। अब 2022 का चुनाव आने वाला है। अब ये जो ग्रामीण जनता लगातार परेशान हो रही है, आखिर ये जवाब देगी। बिल्कुल रोहित, बारिश हो रही है, आप भी वहां पर भीग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए, क्योंकि हमारे संवाददाता लखनऊ से सीधा लाइव जुड़े हुए थे, लेकिन वहां पर बारिश भी होने लगी। उन्होंने संकेत भी दे दिया हमें सीधा कि बारिश शुरू हो गई यहाँ पर है। तो स्वास्थ्य विभाग की हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की वहां पर व्यवस्था बनी हुई है। लखनऊ के मोहनलालगंज का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर रात के समय पर महिला डॉक्टर नहीं मौजूद रहती है और इसके बाद हमारे जो मीडिया कर्मी थे यानी कि रोहित ने साफ तौर पर वहां से दिखाया कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के बाहर लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन समय पर लोगों को वैक्सीन नहीं दी जा रही। इसके साथ ही वहां पर लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। जिन लोगों का जान परिचय है उनको पहले वैक्सीन दी जाती है, बाकी सब लाइन पर ही लगे हुए हैं। समय पर वैक्सीन नहीं मिलती, जब नंबर आता है तब ये बोल दिया जाता है कि वैक्सीन ही खत्म हो गई है। तो इस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। बाकी जिलों का क्या कुछ हाल है वो राम ही जाने। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज।